बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाकिस्तान के अहम तरीन केसेस में से केस है दुआ ज़हरा केस, और ये केस लोगों की निगाहों के सामने सोशल मीडिया के ज़रिए से आया और उनके वालिदैन की जुर्रत की वजह से। जब तक हम खामोश रहेंगे उस वक्त तक दुनिया में जुल्म होता रहेगा। और ये हम तवज्जो दिलाएं कि तमाम बेटियां हमारी बेटियां हैं, चाहे वो मुसलमानों की हों, हिंदुओं की हों, ईसाइयों की हों, सिखों की हों, किसी भी दीन और किसी भी मज़हब और किसी भी रंग और किसी भी नस्ल की हों। हमें तमाम इंसानों का दिफा करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान है तो फिर वो हिंदू या मुसलमान या ईसाई या यहूदी होगा। हम किसी कुत्ते से या गाय से नहीं पूछते कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, ईसाई हो या यहूदी हो, शिया हो या सुन्नी हो। तो पहले मरहले पे है इंसानियत, और तमाम बेटियां हमारी बेटियां हैं। हमने पूजा कुमारी के बारे में तफसील से डिस्कशन किया कि जो पाकिस्तानियों को देखना चाहिए उसमें अहम तरीन नुकात हैं। इसी तरीके से कोर्ट मैरिज को डिस्कस किया, और हम दो मौज़ूआत की जानिब तवज्जो दिलाएं कि फ़कत ये गुफ्तगू रस्मी गुफ्तगू ना हो, बल्कि इसके ज़रिए से कुछ मसाइल हल हों। पाकिस्तान आर्मी के बड़े ऑफिसर्स की बेगमात और पाकिस्तान आर्मी में जो ख़वातीन हैं वो कोशिश करें कि ऐसी NGO बनाएं कि जिनके मराकज़ कैंट एरियाज़ में हों और लड़कियों की वहाँ पर हिफाजत हो सके। क्योंकि लाहौर के दारुल अमान का केस निगाहों के सामने है कि खातून ने आवाज़ उठाई, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया कि वहाँ से लड़कियाँ सप्लाई होती थीं। अब अगर दारुल अमान ही में बच्चियों को अमान ना हो तो फिर कहाँ होगा। दूसरा मौजू ये कि तमाम पाकिस्तान के सूबों में लड़कियों की शादी की उम्र एक होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर 18 साल। और फिर कोर्ट मैरिज के लिए लड़कियों की शादी उम्र मजीद ज्यादा होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर 22 साल से लेकर 25 साल। फिर मर्द जो शादी कर रहा हो या बल्फाज दीगर लड़का, उसकी भी एज कम से कम 25 साल हो और वो किफालत करने के काबिल हो, ताकि कम से लड़कियों को जो लोग लड़कों के जरिए से शिकार करते हैं और फिर उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिक में इस्तेमाल करते हैं वो ना हो। दुआ ज़हरा केस में 3 एहतमालात हैं कि जिनमें से एक, या तो इसके पीछे एक माफिया है जो दीन और तबलीग के नाम पे काम कर रही है, जैसी कि माफिया भरचुंदी शरीफ के मियाँ मिट्ठू कर रहे थे कि हिंदू लड़कियों को अगवा कराकर उनकी आबरू रेजी कराकर बाद में उनको इस्लाम का सर्टिफिकेट देकर और नाकारा मुसलमानों से कहा जाए कि जी ये तबलीग का काम है, अल्लाह आपको इसका सवाब देगा। या तो कोई ऐसी माफिया है, या इसमें जिस्म फरोशी की माफिया है। और जिस्म फरोशी की माफियाएं भी 2 तरीके की इस वक्त पाकिस्तान में चल रही हैं। एक वो हैं कि जो लड़कियों से कारोबार कराते हैं आम अफराद के लिए, और दूसरी वो हैं कि जो लड़कियां सप्लाई की जाती हैं गवर्नमेंट के मुख्तदर अफराद को। और उन माफियाओं के पीछे गवर्नमेंट के बाज़ अफराद हैं, और वो इस वजह से सपोर्ट करते हैं कि अगर इनमें से एक भी पकड़ा गया तो इनके राज खुलेंगे। तीसरा एहतमाल यह है कि यह एक मोहब्बत की शादी हो। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जजेस और वकला ने क्यों इस बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट्स को नहीं देखा, फॉर्म बे को नहीं देखा, पासपोर्ट को नहीं देखा, माँ बाप की शादी के सर्टिफिकेट को नहीं देखा। ये क्या है कि जब ये कागजात मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में क्यों मेडिकल कराया जा रहा है? क्या नादरा के सर्टिफिकेट की हैसियत नहीं है? अब यहां पर जो खवातीन जज हैं और जो खवातीन वकला हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि कोई ऐसा पैनल बनाएं कि जब भी कोर्ट मैरिज के लिए लड़कियां आएं तो ये चंद खवातीन उनके मसाइल को देखें और ये अंदाजा लगाएं कि ये केस क्या है। क्योंकि बाज़ वकला चंद हज़ार के पीछे किसी लड़की की भी शादी किसी से भी कराते हैं, उनको कोई ये गर्ज नहीं है कि इस लड़की का मुस्तकबिल क्या होगा। दुआ ज़हरा केस में तमाम पाकिस्तानियों को शामिल होना चाहिए। इसी तरह से पूजा कुमारी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और हमने आवाज़ उठाई थी। लड़कियों के मामले में दीन या मज़हब या कौम या कबीला या रंग या नस्ल के मौजू को ना लाएं, बल्कि किसी भी इंसान के लिए ना लाएं, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत। आज अगर हमने
کسی بھی لڑکی کو حق دلایا اور کسی بھی لڑکی کو استعمال کرنے والی کسی مافیا کو ختم کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پاکستان میں ہزاروں لڑکیوں کی عزت اور آبرو کا دفاع کر لیا۔ بس لڑکیوں کا استعمال چاہے تبلیغ کے لیے بھرچندی والے کریں اور چاہے انڈیا میں متشدد افراد ویب سائٹ بنائیں مسلمان لڑکیوں کو بیچنے کے لیے، اور چاہے وہاں پر لو جہاد کے نام سے کام ہو، چاہے یورپ اور امریکہ میں محبت کے نام پر نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے لڑکیوں کو استعمال کیا جائے، کہیں پر بھی اس قسم کے کام ہوں اس کی ہمیں مخالفت کرنی چاہیے۔ جس طرح سے مولانا شبیر میسمی صاحب نے آواز بلند فرمائی، قائد ملت جعفری علامہ ساجد نقوی صاحب نے آواز بلند فرمائی، اور قوم کے دیگر افراد نے آواز بلند فرمائی، فوارہ چوک پر جو اجتماع ہے اس میں شرکت کریں، اور یہ اجتماع شیعہ عنوان سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ اجتماع انسانیت کے عنوان سے ہونا چاہیے۔ اور تمام ایکٹیوسٹ چاہے وہ کسی بھی دین اور نسل کے ہوں، کسی بھی قوم کے ہوں، کسی بھی قبیلے کے ہوں، انہیں چاہیے کہ اب وہ ایکٹیو ہوں اور آگے بڑھیں جس طریقے سے بھی ہو سکے، اور جن جن لڑکیوں کا دفاع ہو سکے ان کا دفاع کریں بلا تفریق رنگ و نسل و قوم و مذہب۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام بیٹیوں کو ماں باپ کے سائے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیٹیاں اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئی ہیں ان کو ملائے، اور یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ایسی لڑکیاں کہ جو گھر سے چلی گئیں یا اغوا ہو گئیں ان کی ہم توہین نہ کریں اور ان کو ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہ دیکھیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔